हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं विजय कुमार विक्की वंश के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए बच्चों, आज पढ़ते हैं हम लोग अध्याय 1 परिमेय संख्याएं। वर्ग 8 का आज पहला चैप्टर पढ़ेंगे। तो इसमें देखेंगे पहले इनका थ्योरी। वैसे सबसे पहले क्या है परिमेय संख्याएं। अगर आप ये नंबर डिफिनेशन हमारे नहीं देखे हैं तो आप विक्की वंशी चैनल को सब्सक्राइब करके उसकी जो वीडियो अपलोड किए से पहले वाले वीडियो वो नंबर डिफिनेशन है, उसमें सारे नंबरों का डिफिनेशन एक्सप्लेनेशन के साथ किया गया है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं। अब क्या है, देखिए जैसे परिमेय संख्या क्या होता है। तो ऐसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में या कह सकते हैं अंश बाय हर के रूप में या कह सकते हैं भिन्न के रूप में लिखा जाता है। जहाँ क्या हो q यानी भिन्न जो हो, हर अंश और हर होता है ना। तो अंश कहते हैं किसको, ऊपर वाले को, हर किसको कहते हैं नीचे वाले को। वैसे भी नहीं याद रहता है तो ऐसे समझिए कि लोगों की ऐसी मानना है कि लोग मरते हैं तो अंश ऊपर की ओर जाता है, तो ऊपर वाले अंश हो गया। और लोग से ये भी सुने होंगे कि लोग हल कहाँ जोतता है, खेत में, खेत कहाँ है नीचे, तो नीचे वाले को हर कहेंगे। तो अंश और हर समझ गए। तो अंश और हर के रूप में लिखा हुआ हो और हर जो है 0 के बराबर नहीं हो तो क्या होगा, वह परिमेय संख्या होगा। आज हम देखेंगे परिमेय संख्या की कुछ थ्योरी क्या है, फास्ट में देख लेंगे। सारे रूल्स रेगुलेशन पढ़ा चुके हैं हम, पहले वीडियो अगर नहीं देखे तो उसमें जाकर देख लीजिए। संख्याओं के गुणधर्म, जैसे अब क्या है संख्याओं के गुणधर्म संख्याओं के गुणधर्म में देखिए सिर्फ बोलेंगे और आपको ये देख लेना वहाँ। जैसे संख्याओं गुणधर्म में क्या होगा, संबरक नियम, क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर लॉ जो होता है तो किस पे लागू होता है। एक देखिए पूर्ण संख्या, जैसे पूर्ण संख्या में अगर कहेंगे तो जैसे पूर्ण संख्या के योग में देखिए, एक में देखेंगे जैसे क करके हम दिखाते हैं तो योग में पूर्ण संख्या के योग में देखिए संबरक नियम लागू होता है कि नहीं। जैसे आप ले लीजिए 8 + 15 तो बराबर होगा 23, ठीक है, या 14 + 7 तो बराबर होगा 21। तो आप देख रहे हैं कि ये योग जो होता है ना, दोनों ये क्या है पूर्ण संख्या, इसमें जोड़ने पर क्या हुआ पूर्ण संख्या ही प्राप्त हुआ। तो योग में नियम लागू होगा। कह सकते हैं पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत समव्रत है, यानी किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं a और b ले ले। अगर a ले लेते हैं पहला और दूसरा b ले लेते हैं, दोनों का योग जो होगा वह क्या होगा, एक पूर्ण संख्या ही होगा, तो योग में लागू होगा। दूसरा है व्यवकलन, व्यवकलन मीन्स होता है घटाव। जानिए, तो घटाव में देखेंगे लागू होता है या नहीं। जैसे मान लिया अगर हम कहें 6 में से 4 गया 2, अब यहाँ देखिए 6 में से 4 गया तो 2 हुआ, तो 6 4 क्या पड़े, ये पूर्ण संख्या है और उसमें से घटाए 2 आया, 2 भी क्या पूर्ण संख्या है। तो व्यवकलन ये जो है यानी इसमें भी नियम लगता है, समव्रत नियम, सॉरी इसमें नहीं लगता है। जैसे देखिए 6 में से 4 तो 2 हुआ, अगर 3 में से 7 घटाएं तो -4 आ जाएगा, और अगर 4 में से 5 घटाए तो -1 हो जाएगा। तो आप बताइए क्या -4 और -1 जो है पूर्ण संख्या है? तो बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह से गुना में देखेंगे तो 0 × 4 कर लीजिए, यानी गुना में देखेंगे, गुणन में देखेंगे कि पूर्ण संख्याओं के गुणन में संबरक नियम जो होता है, संबरक संबरक नियम पालन करता है या नहीं करता है। तो गुना में जैसे लीजिए 0 × 4 तो 0 हो जाएगा, या 3 × 15 तो 45 हो जाएगा। तो गुना के रूप में नियम लागू होता है। अगर कोई पूर्ण संख्या देखिए गुना किए तो ये भी 0 आया, 0 ही पूर्ण संख्या है, ये 45 ही पूर्ण संख्या है, तो गुना में लागू होता है। अब देखिए भाग में अगर देखना है आपको तो भाग में क्या होगा, जैसे मान लीजिए 4 भागा दे दिए 5 यानी 4/5, तो ये आपको क्या होगा पूर्ण संख्या नहीं होगा, क्योंकि 0.8 हो जाएगा। तो दशमलव में ये संख्याएं नहीं होती है, तो भाग में ये नियम लागू नहीं होगा। चलिए अब हम एक का करके दिखा दिया। आप सिर्फ और सिर्फ बोलते हैं
आप लोग अपना बुक ओपन कीजिए और देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहाँ से क्या क्या है। तो पहला जैसे पूर्णांक संख्या हम देखेंगे, इंटीजर नंबर्स में क्या होगा, योग के लिए जैसे दो पूर्णांक ए और बी के लिए ए प्लस बी भी एक पूर्णांक होगा। तो मतलब कहने का हुआ कि पूर्णांक में भी नियम लागू होगा, योग में पूर्णांक संख्याओं के योग में जैसे दो संख्या लेंगे ए और बी तो वह ए प्लस बी होगा। व्यवकलन घटों में देखेंगे तो घटों में क्या होगा, घटों के अंतर्गत भी समव्रत नियम लागू होगा, जैसे किन्हीं दो पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए माइनस बी भी एक पूर्णांक होगा। फिर गुणा में देखेंगे, पूर्णांक संख्याओं पे मतलब कर रहे हैं, वो था पहले पूर्ण संख्या में, इस पूर्णांक में देख रहे हैं। तो पूर्णांक में क्या होगा, पूर्णांक में गुणा का नियम लागू होगा, किन्हीं दो पूर्णांकों ए और बी के लिए ए बी भी एक पूर्णांक होगा। भाग में देखेंगे तो भाग में जो है पूर्णांक संख्याओं के लिए समव्रत नियम लागू नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग वीवीआई करके याद स्टार लगा लगा के इसको याद कर लीजिए। उसके बाद परिमेय संख्या को देखेंगे तो परिमेय संख्या तो बता चुके हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाए, क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, पी क्यू इंटीजर्स हो, ठीक है। तो योग में देखेंगे परिमेय संख्या में क्या नियम लागू होता है, किन्हीं दो परिमेय संख्या ए तथा बी के लिए ए प्लस बी भी एक परिमेय संख्या है। फिर व्यवकलन मतलब घटों में, तो घटों में भी होता है, अगर कोई दो संख्या लेंगे ए और बी के लिए लिखेंगे माइनस बी तो वह भी एक परिमेय संख्या होगा, तो अंतर्गत यानी समव्रत नियम का यह पालन करेगा। फिर गुणा में देखेंगे तो गुणा में भी होगा। भाग में देखेंगे तो भाग में हो सकता है लेकिन नहीं होगा यहाँ, क्योंकि 0 से जब भाग देंगे तो नहीं होगा, यानी शून्य को शामिल नहीं करे तो से सभी परिमेय संख्याओं के लिए अंतर्गत समव्रत नियम का पालन होता है। आप लोग खुद इसको क्या करेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स है उन्हें याद कर लेंगे, पूर्ण संख्याओं के लिए देख लेंगे, उसके बाद व्यवकलन के लिए देख लेंगे, परिमेय संख्याएं के लिए देख लेंगे, उसके बाद ये सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट्स है, साहचर्य या साहचर्यता एसोसिएटिव लॉ के लिए देखेंगे। फिर उसके बाद आप योज प्रतिलोम बता देते हैं, वैसे बताए हुए हैं ये सब। योज प्रतिलोम देखिए क्या होता है। योज प्रतिलोम कहने का मतलब हुआ कि जब कोई संख्या हो और उसका विलोम उसमें जोड़ दें, जैसे देखिए योज प्रतिलोम जब दो संख्याओं का योग शून्य हो, जैसे अगर कह दे 2 है, इसमें क्या ऐड करेंगे कि वह शून्य हो जाएगा, तो हम कह दे यानी प्लस -2 ऐड कर दे तो ये शून्य हो जाएगा, तो 2 का जो योज प्रतिलोम होगा वह -2 होगा, ठीक है। उसके बाद 1 का अगर योज प्रतिलोम पूछा जाएगा तो -1 होगा, और -1 का पूछा जाएगा तो 1 होगा। तो ये था योज प्रतिलोम। उसके बाद एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम कहने का मतलब हुआ है कि यदि किसी संख्या में जैसे हम कह दें 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो डायरेक्ट ये सोचना है कि उसको किस संख्या से गुना किया जाए कि वह 1 हो जाए। इसके अपोजिट से कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। 2/3 का पूछेगा तो 3/2 हो जाएगा, 3/2 का पूछेगा तो 2/3 हो जाएगा, उल्टा कर देना, ठीक है। उसके बाद परिमेय संख्याओं का प्रयोग है। अब देखिए एक सवाल देख लेते हैं। सवाल जैसे है, ये सारे आप देख लेंगे, स्टार लगा के आप नोट कर लीजिए, कॉपी में लिखिए। और अब हम देखते हैं अध्याय फर्स्ट 1.1 से 1.1 में क्या है। 1.1 में स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली 1.1। 1.1 देखिए क्या है। 1.1 में है, बुक निकालिए और देखिए, आप बनाइए। निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज प्रतिलोम लिखिए। तो योज प्रतिलोम मतलब हुआ एडिटिव इन्वर्स, यानी क्या, जैसे पहला 1 का पहला है 2/3। 2/3 का अगर योज प्रतिलोम आप लिखेंगे तो क्या होगा, इसको आप लिख सकते हैं -2/3, क्योंकि जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो शून्य हो जाएगा। दूसरा नंबर में है 25/9। 25/9 को क्या करेंगे तो -25/9 लिखेंगे। योज प्रतिलोम बताए हुए हैं, उन्हीं से आप लिख सकते हैं। -16 है तो +16 होगा,
3 नंबर में -16 तो इसका क्या हो जाएगा, +16 हो जाएगा। सारे बोल देते हैं, देखिए बनाने वाला है ही नहीं, 0 का तो 0 ही होगा। एक ये देख लीजिए, 6 नंबर का थोड़ा इम्पोर्टेंट लग रहा है, -5 बटे -7, ये कट जाएगा, यानी क्या होगा, -5 बटे 7 हो जाएगा। उसके बाद 13 बटे -5 यानी तो ये हो जाएगा 13 बटे 5, -2 बटे 5 15, तो हो जाएगा 2 बटे 15, ये था। और दूसरा है 2 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर का सारे बना लेंगे। 2 नंबर में है निम्नलिखित सारणी के खाली स्थानों को भरिए। तो एक में संख्या दिया है और दूसरा में आपको गुणन प्रतिलोम कह रहा है भरना। गुणन प्रतिलोम देखिए, -13 का 1 बटे -13, फिर 5 बटे 4 है, इसका क्या होगा, 4 बटे अगला में -7, फिर अगला में 5 बटे -8, फिर अगला में -1। तो आपको बताना है इसका गुणन प्रतिलोम। तो मैंने गुणन प्रतिलोम क्या बताए, उनको किस संख्या से आप गुना कर दीजिए कि 1 हो जाए। तो क्या करेंगे आप, यहाँ देखिए करके भी दिखा दिया, 13 को -1 बटे 13 करेंगे तो 1 कट के 1 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 4 बटे 5। देखिए 5 बटे 4 को अगर गुना करेंगे 4 बटे 5 से तो ये कट के 1 हो जाएगा। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब वही हुआ कि अगर उसको किस संख्या से गुना कर दिया जाए कि वह 1 हो जाए। फिर यहाँ कहेगा तो माइनस है तो -7 बटे 4 से, यहाँ तो माइनस ये 31 हो जाएगा, यानी 8 बटे 5 से, और -1 को -1 को यहाँ देख लीजिए, -1 को गुना करेंगे -1 से तो +1 हो जाएगा, यानी यही हो जाएगा। ये था आपको 2 नंबर। 3 नंबर का देखिए, तीन नंबर में क्या है, उचित गुण धर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जैसे 3 का पहला 4 बटे 3 प्लस 3 बटे 5 प्लस -2 बटे 3 प्लस -11 बटे 5। अब देखिए इनको करना क्या है, वैसे भी देख रहे योग के रूप में है तो क्रमनिर्णय नियम लगा देना है। इनको इनके साथ कीजिए, इनको इनके साथ कीजिए, तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपको 4 बटे 3 प्लस माइनस कर लीजिए -2 बटे 3 प्लस 3 बटे 5, ये माइनस इसमें गुणा कर लीजिए तो -11 बटे 5। तो इनको अब अगर हल कीजिए तो क्या हो जाएगा, 4 में से 2, देखिए ये भिन्न का एलसीएम लेंगे तो 3 3 समान है, 4 में से 2 गया, 2 बटे 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए 5 5 का 5 होगा, 3 में से -11 में से, यानी यहाँ घटाइएगा 3 में से 11 तो होगा -8, और माइनस होगा तो ये प्लस माइनस हो जाएगा -8 बटे 5। अब इनको अगर आप हल कीजिए तो 15 और 3 5 9 10, 10 में से घट जाएगा 5 तिरके 15, तो 8 या 24, यानी हो जाएगा -14 बटे 15 आंसर। अब 3 का 2 नंबर देखिए, 3 का 2 नंबर क्या है, 2 बटे 5 -3 बटे 7 -1 बटे 6 3 बटे 2 प्लस 1 बटे 14 गुना 2 बटे 5। चलिए अब इनको हल करते हैं। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, इसको गुना कर लीजिए, तो माइनस प्लस माइनस माइनस, यहाँ से आप याद रखिए कि
प्लस गुना माइनस होगा माइनस, माइनस गुना प्लस होगा माइनस, माइनस गुना माइनस होगा प्लस, प्लस गुना प्लस होगा प्लस, माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस। ये सारे साइन आप याद रखें। यहाँ क्या होगा, इसमें कुछ नहीं, किसी संख्या में मैं प्लस छुपा रहा था, प्लस गुना माइनस माइनस होगा, माइनस कितना होगा तो 3 गुना 6/7 35, माइनस यहाँ कर लीजिए 3 का 3 चौदह 12 प्लस, इसको काटना चाहेंगे तो आप काट भी सकते हैं, इसको भी काट लीजिए 3 गुना 6 2 7 14, तो ये हो जाएगा 1/2 1/4 प्लस 1/7 35, ये हो जाएगा। अब इसको आप क्या कर लीजिए, इसको भी इनका जोड़ कर लीजिए, तो 35 चौका एलसीएम लीजिएगा, 35 चौका 5 चौके 20, 4 दिया 12 2 14, 140 हो जाएगा। 35 चौका 4 6 चौके 24 माइनस 4 से देंगे 4 3 12 4 5 24 35, 35 का 35 प्लस 35 चौका 4। अब देखिए इसको ऐड कीजिए तो 30 20 50 9 59 59 प्लस 4 140, 60 में से 4 गया 55/140, 9 में से 5 काटिएगा तो काट दीजिए, 5 एकम 5 5 गुना 10 5 गुना 10 5 अच्छा 40, यानी इसका आंसर हो जाएगा -11/28। अगला देखिए, नोट कीजिए, अगला आपको है 4 नंबर का क्वेश्चन। समझिए 4 नंबर में क्या कह रहा है कि 5/18 को मैंने 7/72 के व्युत्क्रम से गुना किया। व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है 5/18। हल लिखिए, हल डायरेक्ट कीजिए। क्वेश्चन आप देखिए बुक से, क्या है 5/18 और कह रहा है कि 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम बताए तो उल्टा होता है, -7/72 कह रहा है तो क्या हो जाएगा 72/7 हो जाएगा, उसका उल्टा 72/7 गुना करने का रहा है, काट दीजिए 18 चौके 72, तो क्या हो जाएगा 5 चौके 20/7, यानी यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब देखिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या है 5 नंबर में -1/3 गुना 1/2 प्लस 1/4 बराबर ये रूप का किस रूप का गुणधर्म है, गुणधर्म पूछ रहा है तो ये सिर्फ किसका नियम आपको बताइए, बताए हुए हैं ए गुना अगर कर दे बी प्लस सी और बराबर कर दे हम ए गुना बी और प्लस ए गुना सी, बताइए कौन सा नियम था, तो बताए हुए थे ये कौन है, बंटन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, बंटन नियम या वितरण नियम। कौन सा नियम होगा, यानी आपका जो 5 का होगा आंसर होगा वितरण नियम, वितरण नियम होगा, ठीक है। 5 का हो गया। छठा देखिए बिल्कुल आसान है, छठा में क्या है, छठा में है कि क्या -1 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम इतना है, तो आप देखिए -1 गुना 1/8 और ये कह रहा है कि गुणात्मक प्रतिलोम 8/9। आपको गुणात्मक प्रतिलोम बताए थे कि उसमें अगर उस संख्या का वजह से गुना करके 1 हो जाए तो होता है। ध्यान देखिए 8 एकम 8 का 8 इसमें 1 जोड़ेंगे, यानी 8 एकम 8 1 9 -9/8 हो जाएगा। और यहाँ देखिए ये प्लस 8/9 है, तो लिखेंगे नहीं क्योंकि गुणनफल 1 नहीं है, यहाँ लिखेंगे नहीं क्योंकि गुणनफल 1 नहीं है, गुणनफल 1 नहीं है। उसके बाद देखिए अगला 6 नंबर हो गया। 7 नंबर में है
7 नंबर में है 3.1/3 गुना तो प्रतिलोम 0.3 है। अब यहाँ देखिए 3 तरीके 9 9 1 10/3, इसको जब हल कीजिएगा ये भी हो जाएगा 10/3। तो 3/10 10/3 गुणात्मक प्रतिलोम है, बिल्कुल है। लिखेंगे हाँ क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम 1 है इसीलिए। अब देखिए 8 नंबर में है वितरण नियम की सहायता से हल कीजिए। तो फिर यहाँ हल करना पड़ेगा, देखिए क्या है 8 का 1 नंबर -3/4 गुना 2/3 प्लस -5/6, ये ब्रैकेट बंद है। देखिए इसको हल कीजिएगा तो क्या होता है, कौन नियम से कह रहा है, वितरण नियम। तो अब ये तुरंत बताए थे, ये हो जाएगा इतना गुना इतना 2/3 प्लस, तो कर लीजिए क्या यहाँ हो जाएगा माइनस, इससे इसको कीजिए, इससे फिर इसको कर दीजिए 3/4 माइनस माइनस प्लस, और प्लस था तो प्लस रख दीजिए, माइनस गुना माइनस हो जाएगा प्लस, इसमें गुना हो जाएगा 5/6। दोनों का माइनस था, माइनस माइनस गुना कर दिए तो प्लस में बदल गया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 3 दूना 6, चाहेंगे तो आप काट भी सकते हैं, 2 2 3 से 3 काट दीजिए 2, और यहाँ 3 गुना काट दीजिए, ये हो जाएगा -1/2 प्लस 5/8। इसका अब लीजिएगा एलसीएम, 8 और 2 का 8 हो जाएगा, 2 चौका 8 -4, 8 का -5, यानी हो जाएगा 5 में से 4 गया 1/8। कितना हो जाएगा इसका आंसर 1/8 हो जाएगा। अगला देखिए इसी का 2 नंबर में क्या है 5/6 गुना -2/5 प्लस 3/10। इसको भी हल कीजिएगा आप तो वितरण नियम से क्या होता है, ये होगा प्लस 5/6 गुना 3/10, तो -10 हो जाएगा, या डायरेक्ट कर लीजिए, 5 से 5 काट दीजिए, 2 3 6 -1/3, और ये कटेगा ये भी कटेगा, यानी 1/4। इसको ऐड कीजिए 12, 3 चौका 12 -4 प्लस 4 3 12 3, 4 में से 3 गए 1/12। इसका आंसर हो जाएगा सॉरी -1/12, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, जो बड़ा रहता है उसी का साइन रहता है। लास्ट क्वेश्चन अब देखिए 9 नंबर, लास्ट क्वेश्चन 9 नंबर, सिर्फ मिलान करनी है तो आप मिला लीजिए। एक का क्या हो जाएगा, एक का आंसर क्या है a + b बराबर b + a। तो आपको ये कौन सा फॉर्म है बता चुके हैं, ये हो जाएगा योग का क्रम विनिमय नियम, j नंबर 1 का j हो जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा है a × b बराबर b × a, ये कौन सा हो जाएगा योज तत्समक, क्योंकि a × b सॉरी योज तत्समक नहीं, ये हो जाएगा आपको गुना का क्रम विनिमय नियम, ये हो जाएगा किसका i नंबर, सॉरी i मतलब ये हो जाएगा 2 का i ही होगा, i मान लीजिए। 3 का देखिए, 3 का क्या हो जाएगा, 3 का a + b + c b + a + b, यानी ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, आप देख लीजिए, इसको सारे नियम बता चुके हैं। h हो जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा f हो जाएगा, 5 का क्या हो जाएगा c हो जाएगा, 6 का क्या हो जाएगा a हो जाएगा, 7 का क्या हो जाएगा b हो जाएगा, 8 का क्या होगा e होगा, 9 का आंसर क्या हो जाएगा जी हो जाएगा, और अंतिम है 10। 10 का क्या हो जाएगा, जैसे देखिए -7/4 अब +7/4 बराबर 0। तो आपको क्या बताए थे, जब संख्या में जोड़ने से 0 होता था
तो क्या कहते थे उसको, योज प्रतिलोम कहते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यानी द एक्स दाता हो जाएगा। तो आज रहा ये पहला चैप्टर 1.1 कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट वीडियो में दूसरा चैप्टर लेके आएंगे। वीडियो बड़ा हो जाता है तो देखते नहीं आप लोग। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को, और जैसे ही हम कोई फिर नया वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। इसलिए धन्यवाद।